Hello students, I will teach you subject GK, जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं। चलिए अब हम इसमें आज हमारी रिवीजन करेंगे हम जीके में। जीके हमारे चैप्टर नंबर 8। ये देखिए हमारा चैप्टर नंबर 8 है एनिमल साउंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे। रीडिंग में आज हम प्रैक्टिस करेंगे लेसन नंबर 8 एनिमल साउंड्स। The pictures of some animals and the words for their creatures and are given below. Study each picture and remember the creatures of animal. A dog barks. A dog barks. A cow moves. यानी ये जो हमारे एनिमल्स हैं इनकी आवाज़ कैसी होती है ये बताया जा रहा है इस हमारे एनिमल साउंड में कि इसकी आवाज़ वो कैसे बोलते हैं। तो ए डॉग बार्क्स, ए काऊ मूव्स, ए लायन रॉर। लायन क्या करता है, दहाड़ता है ना, रॉर दिखाता ना, तो गुस्सा होता दिखाता है। ये काऊ मूव्स यानी जो माउस मुँह से बोलती है ना है करके। ए डॉग बार्क, ए गॉड ब्लेड्स, ए फ्रॉग क्रॉक्स, a donkey brayed, a monkey chatters, a horse neighed, a mouse squeaks, a cat meows, a elephant trumpets, a honeybee hums। तो यानी कि अलग अलग आवाज़ें हैं। देखिए ये हमारे एनिमल साउंड है इनके जो हमने आपको बताया है। ए डॉग, डॉग क्या करता है, भू भू करता है ना, और गाय भैं भैं करती है। लायन लायन दहाड़ता है ना, रॉर दिखाता है। और बकरी मैं मैं करती ना, यानी बीट ब्लेड ब्लेड। और फ्रॉक कुक कुक करते हैं। डॉगी ढंचू ढंचू। और चटर मतलब मंकी क्या करते हैं, बताइए आप लोग। मंकी चटर्स करते हैं, यानी मंकी जो होते हैं ना वो चपट चपट करते हैं, तो कहते हैं चटर चटर। और हॉर्स नाइग्स, माउस स्क्वाइज। बिल्ली कैट म्याऊं म्याऊं करती है। और एलिफेंट एलिफेंट टम्पेट करती है, यानी बहुत तेज़ से दहाड़ते ना आवाज़ में, यानी बहुत भारी आवाज़ से बोलते हैं एलिफेंट। ये देखिए हमारी हनी भी है, एकदम धीमी धीमी बोलती है ना, हनी भी हम्स करती हैं। A dog cooks, a sparrow chirps, a crow caws, a duck quacks, a cock crows, an owl hoots, a cock calls, a peacock screams, a lopin tweets। तो ये क्या है हमारे, ये हैंगे जो हमारी जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी आवाज़ है ये, कि इस तरीके से वो अपनी आवाज़ निकालती हैं। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन, द नेम्स ऑफ एनिमल्स आर गिव इन द कॉलम ए एंड नेम्स ऑफ देयर क्रिस आर गिवन इन द कॉलम बी। मैच द कॉलम ए एंड द बी बाय रीडिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉलम बी। अब ये देखिए हमारा कॉलम ए है, इसमें काऊ है, और कॉलम बी में उनके आवाज़ें हैं। तो इस कॉलम बी का आंसर हमें कॉलम ए से मैच करना है, तो हम आंसर के बॉक्स में लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर का जो ब्लैंक्स है वो बता रहे हैं। देखिए काऊ क्या करती है, तो काऊ की आवाज़ कैसे निकलती है, तो काऊ माउस करके ना, तो एम डबल ओ एस मूस। ए हॉर्स, हॉर्स किसकी आवाज़ निकालते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे हॉर्स जो है नाइट की आवाज़ निकालते हैं। ये देखिए नाइट, तो हम यहाँ लिखेंगे नाइट। तो देखिए हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट, कॉलम बी में हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं नाइट्स, NEIDHS नाइट्स। कुक, तो कुक की आवाज़ कैसे होगी, क्रॉस, ये रहा क्रॉस, तो हम यहाँ लिखेंगे CROWS।
ROWS क्रॉस। ए हनी बी की आवाज़ कैसे होती है? हम सीरी, तो हम यहाँ लिखेंगे HUMS हम्स। तो ये काय की आवाज़ हो गई? हमारे एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज़ है, जिसे हमने ए का आंसर बी के कॉलम से लेके आंसर के बॉक्स में लिखा है। तो यहाँ पर हमारे ये एनिमल्स और बर्ड्स के नाम हैं। और इसके पहले हमने आपको बताया था यंग वंस एंड एनिमल्स, यानी यंग वन एनिमल्स के बच्चे और उनके यंग वन हैं। ये देखिए एनिमल्स के यंग वन, एनिमल्स के बच्चों के नाम हैं। ए बाइच एंड पपीज, ए कैट एंड किटन, ए गॉट एंड काइट, एंड शिप एंड लैम, ए काउ एंड कॉल्फ, ए मैर एंड फॉल, ए हैन एंड किक, ए डक एंड डकलिन। तो ये हमने आपको बताया है कि जो यंग वन कहते हैं एनिमल्स के बच्चों को, और एनिमल शेल्टर कहते हैं उनकी आवाज़ को। एनिमल साउंड, ये देखिए एनिमल के साउंड है और शेल्टर अलग होते हैं। कि एल शेल्टर कहते हैं, ये रहा शेल्टर। शेल्टर कहा जाता है कि वो कहाँ रहते हैं। देखिए अब जैसे हमारे क्वेश्चन लेसन नंबर यानी चैप्टर नंबर 6 है एनिमल शेल्टर, तो इसे बताया एनिमल शेल्टर यानी वो कहाँ रहते हैं। द पिक्चर्स आर ऑफ सम एनिमल्स एंड देयर शेल्टर्स आर गिवन द बिलो। स्टडी ईच पिक्चर, यानी अभी हमें स्टडी करना है सिर्फ इनको, कि देखना है स्टडी में कि ये जिस एनिमल के शेल्टर हैं यानी एनिमल कहाँ रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर ए काउ इज कीप्ड इन द सैड, काउ कहाँ रहते हैं? सैड के अंदर रहते हैं। ए हॉर्स इज कीप्ड इन अ स्टेबल, हॉर्स स्टेबल के अंदर है। ए डॉग इज कीप्ड इन अ कैनल, यानी डॉग जो है वो कैनल के बाहर खड़ा है। ये देखिए कैनल है, तो ये डॉग है। ये डॉग कहाँ रहता है? कैनल के अंदर, कैनल के अंदर है ना। ए पिग इज कीप्ड इन अ स्टे, ये जो पिग है वो स्टे के अंदर रहती है। ए लायन लिव्स इन अ डेन, लायन जो है वो डेन के अंदर है। ए रैबिट लिव इन अ ब्रो, रैबिट जो है ब्रो के अंदर है। ये देखिए ब्रो कहते हैं पहाड़ की जो का खड्डा है, जो सर्कल हॉल है उसके अंदर रहते हैं रैबिट्स। ए स्नेक लिव इन अ हॉल, स्नेक कहाँ रहते हैं? ये हॉल के अंदर। देखिए जिसमें ज़मीन होता है, पुराना झाड़ होते हैं, उसमें हॉल के अंदर ये स्नेक रहते हैं। ये देखिए हमारी पिक्चर में। ए शिप इज कीप्ड इन द पेन, शिप कहाँ होती है? पेन के अंदर रहती हैं। तो हमारे अलग अलग एनिमल्स हैं और इनके शेल्टर हैं, जहाँ हमने देखिए बताया है लेसन नंबर 6 के अंदर आपको कि ये इनकी रहने की जगह है, यानी उनका वो कहाँ रहते हैं। फिर हमने लेसन नंबर 7 के अंदर आपको बताया है। चलिए अभी हमारा लेसन नंबर हम 6 में ही देख रहे हैं। ए हैन इज कीप्ड इन कूप, हैन कूप यानी पिंजरे के अंदर रहती हैं। ए बर्ड लिव इन नेक्स्ट, बर्ड्स की जो होती है वो कहाँ रहती है? नेक्स्ट में, यानी घोंसले के अंदर रहती हैं। हनी बीज लिव इन अ हिव, ये हनी बी कहाँ रहती हैं? मधुमक्खी जिसे कहते हैं, मधुमक्खी कहाँ रहती है? हनी हिप, यानी वो अपने मध के झुंड के अंदर रहती हैं। देखिए इनका मधुमक्खी है, इसके अंदर वो रहती हैं। एन आंट लिव इन आंट हिल, आंट हिल कहाँ रहती है? आंट लोग कहती हैं रहती हैं आंट हिल के अंदर। आंट कहते हैं चूटी, कीड़े को कहते हैं ना, तो आंट चींटियाँ कहाँ रहती है? आंट हिल के अंदर, यानी चूटी जैसा पुराने मट्टी के ढिगला होता है ना, ढगड़ा, जिससे उसके अंदर से हॉल छिना छिना हॉल बना के उसके अंदर रहती हैं। ए स्पाइडर लिव इन अ कोब वेब, स्पाइडर्स जाली को बनाते हैं, जाली बिन के उसके अंदर लटक के रहते हैं। ये देखिए मकड़ी का जाला जिसे कहते हैं ना, ये मकड़ी, इस स्पाइडर को कहते हैं मकड़ी। और मकड़ी अपना जाला बुनती है और जाला बुन के इस तरीके से इसे उसी में चौड़ के रहती है, तो इसे कहते हैं स्पाइडर लिव इन अ कोब वेब, यानी स्पाइडर लीव के अंदर कोब बना के रहता है। ए माउस लिव इन अ होल, माउस कहते हैं हॉल के अंदर रहती है। देखिए माउस हॉल में से झाँक के देख रहे हैं, ये कहाँ रहते हैं? हॉल के अंदर रहते हैं। तो हमने आपको इसका क्वेश्चन भी बताया था कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड। तो देखिए हमने आपको बताया था कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द गिवन द बिलो। हमने यहाँ पर यूज़ किया है वर्ड्स को, इसमें नाम लिखा है। जैसे ए लायन लिव इन द, लायन कहते हैं तो लायन डेन के अंदर रहते हैं। ए बर्ड्स लिव इन द, बर्ड्स नेक्स्ट के अंदर रहते हैं। ए पिग लिव इन द स्टे, ए काउ लिव इन द सैड, हनी बी लिव इन द हिव। तो ये हमने क्या लिखा है इसके
ब्लैंक्स लिख दिया है आपको यहाँ पर। फिर हमने बताया था आपको, पहले हमने बताया था एनिमल शेल्टर। ये देखिए, ये है लेसन नंबर 6 में है हमारा एनिमल शेल्टर। लेसन नंबर 7 में है यंग वन एंड एनिमल, यानी एनिमल्स के बच्चे हैं ये, उनके नाम हैं, जैसे ए बाइट्स एंड पपीज, ए कैट एंड किटन, ए गोट एंड काइट, ए शिप एंड लैम, ए काऊ एंड कॉल्फ, ए मैर एंड फॉल, ए hen एंड चिक, ए डक एंड डकलिन। तो ये डक है, इनके डकलिन यानी इनके बच्चे हैं एनिमल्स के। एन आउल एंड ऑयलेट, ए लाइनेस एंड कूब्स, ए पिग एंड पिगलेट, ए डीर एंड फाउन। चलिए इसका भी एक्सरसाइज है। द नेम ऑफ एनिमल्स आर गिवन इन द कॉलम ए एंड नेम्स ऑफ देयर यंग वन आर गिवन इन द कॉलम बी। मैच द कॉलम ए एंड बी बाय राइटिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉलम बी। देखिए अब हमारा कॉलम ए है ये, इसके अंदर हमारे इनके नाम से लिखने हैं कॉलम बी में से। तो हमने यहाँ पर लिखा है ए बाइट, पपी, ए शिप, लैम, काऊ, कॉल्फ, मेर, फॉल, ए hen, chick, ए लाइनेस, कूब, ए कैट, किटन। तो हमने कॉलम बी में से आंसर देखा है और कॉलम ए के साथ में हमने यहाँ पर मैच किया है, मतलब जैसे लिखा है ब्लैंक के अंदर। तो ये हो गया हमारा मैच ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो हमने ये लेसन नंबर 7 में आपको बताया था, ये था हमारा एनिमल्स यंग वन। अब हमने बताया है आपको एनिमल साउंड, यानी एनिमल्स की आवाज़ है ये, कि वो कैसे बोलते हैं। तो डॉग की पिक्चर है, वो डॉग बताइए। डॉग एक बार्क्स, ए काऊ ए मूस, ए लायन रोर, ए गोट ब्लैट्स, ए फ्रॉग क्रुक, ए डंकी ब्रेड, ए मंकी चैटर्स, ए हॉर्स नाइक, ए माउस क्वाइक, ए कैट म्याऊ, एन एलिफेंट टम्पेट, ए हनी बी हम्स, ए डव cooks, a sparrow chirps, a crow cows, a duck quacks, a cock crows, an owl hoots, a cuckoo calls, a peacock screams, a lapwing tweets। तो ये इनकी आवाज़ें हैं। तो हमने इसका आपको मैच बताया है, यानी ब्लैंक्स बताया है कि कॉलम ए को हमने कॉलम बी के साथ में मैच किया है। ये देखें। चलिए अब हम लेसन नंबर 9 देखेंगे, वुड एंड आउट। ये देखिए हमारा वुड एंड आउट है ये। देयर आर 9 ग्रुप्स ऑफ पिक्चर, इन ईच ग्रुप 1 पिक्चर and does not belong on the group. Put a cross on the wood picture. First picture 1 has been done for you. देखिए अब हमारे वुड और आउट बताना है हमें, कि जो हमारे 1 पिक्चर में देखिए बता रहा है, ये है काऊ, बफेलो, हॉर्स, और इसमें जो टाइगर है तो वो क्या है, वुड पिक्चर है। तो जो वुड पिक्चर है उसके ऊपर हमें क्रॉस की निशानी करनी है। देखिए सेकंड नंबर में दिया है लायन, बियर, एलिफेंट और गॉट। तो जो गॉट है वो हमारी वुड पिक्चर है, तो उस पर हमने क्रॉस किया है। थर्ड नंबर के ब्लॉक्स में दिया है पीकॉक, पैरोट, पिजन एंड डीर। तो जो डीर है वो है हमारी वुड पिक्चर, तो उस पर हमने क्रॉस किया है। फोर्थ नंबर के बॉक्स में है आउल, स्वान, ऊटर, क्रेन। तो जो ऊटर है वो हमारी वुड पिक्चर है, तो उस पर हमने क्रॉस की निशानी लगाया है। उसी तरीके से चलिए हम पेज पलटाते हैं फिर आगे। ये देखिए पेज 5 नंबर के बॉक्स में है रोज़, जैस्मीन, लोटस और ब्रिंजल। तो जो हमारी ब्रिंजल है वो है वुड पिक्चर, तो उस पर भी हमने ब्रिंजल के ऊपर भी क्रॉस की निशानी किया है हमने। 6 नंबर पे दिया है लेडीज़ फिंगर और बॉटल गॉड, सनफ्लावर, बिटर गॉड। तो जिसमें हमारी वुड पिक्चर कौन सी है,
सनफ्लावर, तो हमने इस पर क्रॉस किया है। 7th नंबर की पिक्चर में है ट्री, ज़ेब्रा, चेयर एंड बटरफ्लाई। तो इसमें हमारी वुड पिक्चर कौन सी कहलाएगी? इस चेयर की। तो चेयर क्या है? हमारी वुड पिक्चर है, तो इस पर भी हमने क्रॉस के निशाने किया है। 8 नंबर में है पेंसिल, शिप, बेल, टेलीफोन। तो इसमें हमारी कौन सी वुड पिक्चर है? शिप की, तो हमने शिप के ऊपर क्रॉस के निशाने लगाए। 9 नंबर पे है बैट, रैकेट, बॉल, स्पैरो। तो हमने स्पैरो के ऊपर क्रॉस के निशाने लगाया है। तो ये हो गई हमारी वुड पिक्चर। तो देखिए ये हमारी जो 9th नंबर की पिक्चर थी उसमें था स्पैरो, जो थी हमारी वुड पिक्चर है। तो हमने यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें हमने रीडिंग किया है। ये हमारा रिवीजन चल रहा है, तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में है हमारा, आज हमने लेसन नंबर 5 से आपको बताते हैं। लेसन नंबर 3 में है अवर गारमेंट और फुटवेयर। लेसन 4 में है अवर नेशनल फ्लैग। लेसन 5 में है द पार्ट्स ऑफ द ट्री। लेसन 6 में है एनिमल शेल्टर। तो हमने आपको एनिमल शेल्टर से रीडिंग किया है। पहले हमने आपको बताया था एनिमल शेल्टर यानी एनिमल्स कहाँ रहते हैं। फिर हमने बताया था आपको एनिमल यंग वन यानी उनके बच्चे, एनिमल यंग वन कहते हैं उनके बच्चों को। फिर हमने आपको बताया था एनिमल साउंड। तो ये एनिमल्स के साउंड यानी एनिमल्स कौन सी आवाज़ निकालते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस बुक है, रीडिंग है, जैसे कि जीके की हमारी बुक है, इसमें हम रीडिंग कर रहे हैं। तो रीडिंग में हम आपको बता रहे हैं कि हमने यहाँ तक आपको बताया था इनकी आवाज़ का। फिर हमने लेसन नंबर 9 पे आए। लेसन नंबर 9 में हमने आपको बताया था वुड पिक्चर, वुड एंड आउट यानी जो वुड पिक्चर है उसमें क्रॉस करना था। तो हमने आपको यहाँ पर वुड पिक्चर के ऊपर क्रॉस करके बताया है। ये देखिए यहाँ तक। फिर उसमें हम लेसन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर जो 10 और 9 है वो है वर्कमैन एंड देयर टूल्स। तो ये हम और ये है लेसन नंबर 11 सम यूजफुल आर्टिकल्स। लेसन नंबर 12 है आवर सेंस ऑफ ऑर्गन। तो ये क्या है हमारे, तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आवर बॉडी प्रोसेस 5 सेंस ऑर्गन्स यानी ये 5 सेंस है काहे कि हमारी बॉडी के जो आइज़ हैं वो हमारी किस काम आती हैं। तो आइज़ इज़ द ऑर्गन फॉर सीइंग यानी आँखें जो होती हैं वो देखने के काम आती हैं। आइज़ देखिए अवर हमने आँखें जो आइज़ कहते हैं आँखों को। आइज़ क्या काम करती हैं? तो आइज़ जो आँखें हैं वो देखने का काम करती हैं। आइज़ इज़ द ऑर्गन फॉर सीइंग यानी आँखें देखने का काम करती हैं। सेकंड पिक्चर में ईयर इज़ द ऑर्गन फॉर हेयरिंग्स यानी आँखें, कान जो होते हैं ईयर्स को कहते हैं कान। कान क्या काम करते हैं? तो कान जो हमारे ईयर्स होते हैं वो साउंड सुनने का काम करते हैं यानी कोई भी चीज़ की आवाज़ सुन सकते हैं, है ना। तो ये कहते हैं आइज़ कहते हैं आँखें जो देखने का काम करती हैं, और ईयर्स हैं ईयर जो है हमारे वो सुनने का काम करते हैं। नोस है ये हमारे देखिए ये नोस है। नोस इज़ द ऑर्गन इज स्मेलिंग यानी और जो नोस है हमारी नाक जिसे कहते हैं, नाक को कहते हैं नोस। नोक जो है हमारी वो सूंघना यानी स्मेल सूंघ के बताती है कि काय की स्मेल है। स्मेल कहते हैं मतलब जिसे हम सूंघना कहते हैं ना। खुशबू सूंघने और बदबू सूंघने का काम करती है। कोई भी अच्छी टेस्ट आती है तो वो बोलती है, सूंघती बताती है हाँ कि आज अच्छी खुशबू आ रही है, और कोई गंदी बदबू आती है तो बताती है अच्छी गंदी बदबू है। तो जो नोस हमारी होती है वो सूंघने का काम करती है। ये 4th नंबर की जो पिक्चर है उसमें ये है टंग। टंग होती है ज़बान। टंग क्या होती है? ज़बान को कहते हैं टंग। टंग इज़ द ऑर्गन फॉर टेस्टिंग, इट हेल्प टू स्पीक यानी जो ये ज़बान हमारी है ना वो क्या करती है? टेस्टिंग यानी टेस्ट करके बताती है, चख के बताती। टेस्टिंग करना कहते हैं। देखिए जो हमारी ज़बान यानी टंग जो होती है ना वो टेस्टिंग यानी टेस्ट लेना यानी टेस्ट कहते हैं चखने को, टेस्ट लेने का काम करती है। और स्किन ये देखिए स्किन है ये हमारी। स्किन इज़ द सेंस ऑर्गन फॉर टचिंग एंड फीलिंग्स। देखिए हमारी ये हैंड है, इसकी ये जो चमड़ी है चमड़ी को कहते हैं स्किन। तो स्किन क्या करती है? स्किन को अगर आप टच करोगे ना तो फीलिंग बताएगी यानी टच महसूस करना, फीलिंग्स कहते हैं महसूस करना। तो फीलिंग बताएगी
कि फीलिंग कैसी हो रही है। अगर आप चोटी काटोगे तो दुखेगा ना चमड़ी के ऊपर, तो चोटी काटने फीलिंग्स बताएगी। ऐसे ही अगर आप टच करोगे कोई भी चीज़ को तो महसूस होगा कि क्या है। तो हमारी जो स्किन होती है वो टच फीलिंग्स का काम करती है। आइज़ जो है वो देखने का काम करती हैं, ईयर सुनने का काम करते हैं, नोज़ हमारी स्मेल बताती हैं और टंग जो है टेस्ट करके बताती है, और ये स्किन जो है वो फीलिंग्स बताती है, टच करके फीलिंग। ये जो हमारे पार्ट्स के जो हैं, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ये हमारे इनकी अगर एक भी चीज़ अगर कम हो जाए तो इंसान अधूरा होता है। जैसे कि आंखों से वो देख नहीं सकता है, कान से सुन नहीं सकता है, जो नाक होती है उससे सूंघ नहीं सकता यानी स्मेल नहीं बता सकता है, टंग से वो ज़बान जो होती है ना उससे बोल नहीं सकता यानी खाना नहीं खा सकता है, और स्किन जो महसूस फीलिंग बताती हैं। तो ये सब क्या हो गए हमारे पार्ट्स के अहम पार्ट्स हैं ये हमारी बॉडी के। तो इसका होना बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो देखिए गाइस, हमने आपको यहाँ बताया है, हमने रिवीजन किया है यहाँ पर, और रीडिंग कर रहे हैं। आज हम रीडिंग इसलिए कर रहे हैं कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हमारी चीज़ जो है पिक्चर जो है जो हमारी बुक के अंदर है वो आप घर बैठे ही इससे सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हो ना आप लोग। इसके लिए हम ये वीडियो भेज रहे हैं, आप भी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइस, बाय वॉचिंग वीडियो।